आप देख रहे हैं ग्रामीण एक्सप्रेस न्यूज। आज हम उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के विधानसभा बेलथा रोड के अंदर एक रामपुर चंदेला ग्राम सभा है। यहाँ पे हमारे पीछे देखेंगे कि कुछ लोग खड़े हैं। जैसे यहाँ पे एक फोर व्हीलर दिखाई दे रही है और हमारे भैया यहाँ पे खड़े हैं। हम पता करते हैं कि आप लोग यहाँ पे कैसे खड़े हैं, क्या मैटर है, जानने का हम प्रयास करेंगे। भैया, हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोग इधर चारों तरफ बिखरे हैं और एक यहाँ पे फोर व्हीलर दिखाई दे रही है। आप लोग यहाँ किस मैटर को लेकर के खड़े हैं? आप अभी इधर से आएंगे, जो तिरनई से सड़क आ रही है और तेलमा जमालुद्दीनपुर जा रही है वाया रामपुर मजार होते हुए। सड़क के हालात ये हैं कि भैया इसमें कार अगर नीचे अभी आई है, सट गई है। हम लोग सारे लोगों को एकत्रित किया गया और उसको सपोर्ट करके तब निकाला गया है। हो जाए तो हमारी कार इसमें डूब गई होती। वो तो सौभाग्य कहिए कि बारिश नहीं हुई है, अभी लगातार एक हफ्ते से बंद है। तो ऐसी स्थिति है कि इस तरह की घटनाएं प्रतिदिन हो रही है। अभी बारिश हो जाएगी तो हमारी माताएं बहनें और आने जाने वाले जो भी यात्री हैं उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो जाती है कि दिन प्रतिदिन दुर्घटना होती है। तो उसी को लेकर के हम सभी अगल बगल के लोगों को बुलाया गया है, गाड़ी को निकाला गया है। सब लोग खड़े होकर के इसी पे अभी चर्चा कर रहे थे। सोचने वाली बात है दुर्भाग्य की कि इसके अगल बगल कम से कम 10 ग्राम सभा को ये सड़क संपर्क मार्ग है और आज तक ये सड़क दोबारा नहीं बनी है। ये हम सभी के लिए कितना कष्ट का विषय है। ग्राम सभा के लोग इतने दुखी हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि जो भी हैं, जिस भी दल के हैं और किसी भी पार्टी के नेता हों, सबसे लोगों के मन में एक बहुत बड़ी पीड़ा है। अपना नाम बताइएगा। मैं इंजीनियर शैलेंद्र हूँ। हम लोग एक जनसंघर्ष समिति बेलथा रोड बना करके जिसमें 10-15 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है, जिनके मन में ये उस कहीं न कहीं पीड़ा है, इस सड़क को लेके पीड़ा है। यहाँ सारे लोग उपस्थित हैं, हमारी कमेटी के सारे लोग उपस्थित हैं। आदरणीय श्री महेंद्र दास जी हैं, इधर जो है दुर्गेश जी हैं, सालिक जी हैं, आमिन शाह हैं, हमारे राधा कृष्ण जी हैं, श्यामलाल जी हैं, सारे इधर जो है आनंद जी हैं, दुर्गेश जी हैं। सारे लोग जो है भैया, इनके मन में दुख है, कष्ट है, उनके अंदर इंसानियत है कि जिस ग्राम सभा के बगल के मैं रहने वाला हूँ और वहाँ की दयनीय स्थिति यह है सड़क की। तो सर, इसको तो मतलब कि जो भी विधायक हो गए या सांसद हो गए, उनका कर्तव्य होता है कि ये लोग बनवाएं। आप भी इसमें भागीदारी ले रहे हैं, उनसे जाके कहना चाहिए कि विधायक जी सड़क बनवा दीजिए या सांसद जी सड़क बनवा दीजिए। मतलब मिले हैं कभी उन लोग से? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मीडिया के भाई हैं जी। लोकतंत्र में बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको एक वोट का अधिकार दिया। तो जिस जनप्रतिनिधि को अगर मैं ईमानदारी से उनको चयन किया, उनको वोट देके यहाँ के विधानसभा के सदन में पहुँचाया और लोकसभा के सदन में पहुँचाया, विधान परिषद के सदन में पहुँचाया, तो उनकी जिम्मेदारी इतने सारे लोगों की मन की पीड़ा नहीं होना चाहिए। क्या कोई कागजी कार्रवाई करें इस पे? बिल्कुल कागजी कार्रवाई है। थोड़ा सा गुरु जी दिखाइएगा आप हमको। लाएं दस्तावेज हम लोगों का। हम लोग पूरे ग्राम सभा में जनसंपर्क और हस्ताक्षर का अभियान बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। हम लोग का उद्देश्य है कि कम से कम हम लोग 5000 लोगों का हस्ताक्षर अभियान चलाएं और लोगों से जनसंपर्क करें। मीडिया के साथ ही मैं दिखाना चाहूँगा, आप थोड़ा इसको करीब से दिखाइए, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। अभी हम लोग जो है मोहल्ला ग्राम सभा में जनसंपर्क किए हैं। लगातार आप एक एक पेज निकालते जाइए। अभी तक ये जो सिग्नेचर वाली बात है, ये कितने लोगों का हो चुका है और कितने लोग सहमत हैं? भैया लगभग 600 लोगों ने अपना हम लोगों को जन समर्थन और सहयोग दिया है। और सहयोग इस तरह से नहीं दिया कि सिर्फ साइन किया है, सिग्नेचर कर दिया। उन्होंने पूरे तन मन धन से हम लोगों के साथ हैं। वो लोग तो कह रहे हैं कि भैया आप जिस दिन कहिए उस दिन हम लोग इस चक्का जाम कर दें तिरनई। हमने कहा नहीं, हम लोग जो भी कार्रवाई करेंगे संवैधानिक रूप से लीगल कार्रवाई की जाएगी। तो हम लोग का मकसद है कि हम लोग कम से कम 5000 लोगों से जनसंपर्क करके उनका सिग्नेचर लेकर के तहसील दिवस के दिन, जिस दिन इस जिले के जिलाधिकारी महोदय का आगमन होगा, हम लोग जाएंगे, उनको ज्ञापन देंगे, उनसे अपील करेंगे कि जनता के साथ जो इस तरह के कृत्य हो रहे हैं, जनता लगातार उपेक्षित हो रही है, लोग दिन प्रतिदिन दुर्घटनाग्रस्तित हो रहे हैं। तो आप जिले के जिलाधिकारी हैं, आपकी जिम्मेदारी है इस सड़क को जो है आप त्वरित रूप से कार्य प्रारंभ कराइए। ये जो गड्ढा दिखाई दे रहा है, इसी प्रकार का आगे भी टूटा हुआ है। बिल्कुल, आप अगर संभव हो, आपका समय कीमती है, अगर संभव हो तो आप मेरे साथ गाड़ी में चलिए, आप देखिए चलकर 2-3 किलोमीटर इस सड़क की क्या स्थिति है। एक और हमारे भैया खड़े हैं, महेंद्र दास जी हैं। सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमें तो यही कहना चाहता हूँ मैं कि देखिए, जब हम लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, किसी गांव में जा रहे हैं और दूसरे गांव से कोई मेहमान जब इस हमारे गांव में आ रहे हैं, तो वो तो यही प्रतिक्रिया बता रहे हैं कि भाई आप लोग आदमी है कि नहीं, आप लोग इंसान है कि नहीं।
क्योंकि क्या आप लोग इतने अगल बगल में दसों बीसों हजार लोग रहते हैं, रोज आप लोग हजारों लोग इस रास्ते से गुजरते हैं और ये रास्ता जगह जगह टूटा है। बहन बेटी बच्चे, यहाँ आप जानते हैं कि यहाँ पे रामपुर का इंटर कॉलेज है, यहाँ पे आप जानते हैं बगल में पणसरा में स्कूल है, आप जानते हैं आरबी चिल्ड्रेन है, आप जानते हैं मिशन है, खांडवा है, आप जानते हैं कि यहाँ पंडित जी का स्कूल है। यहाँ पे यहाँ तक कि पीजी जो इंदिरा पीजी जो कॉलेज के है बसें, यहाँ पे कम से कम 10 स्कूल की बसें रोज़ यहाँ से गुजरती है। बच्चे उसमें बैठे रहते हैं। जब बारिश के समय में गाड़ियाँ ऐसे हिलती है कि अब पलट जाएगी तब पलट जाएगी, तो हम लोगों को हम लोगों की आत्मा पे चोट लगती है। महिलाएं कहती है कि अरे, गालियाँ दे के गुजरती हैं कि अरे ये बरुआ कैसन बना सकी, यहाँ का आदमी कोनो कुछ बोलतो नहीं खस। हम लोग 6 महीना पहले पूरे 10 गांव में अभियान चला करके हम लोगों ने एक सम्मेलन लिया। सम्मेलन के माध्यम से हम लोगों ने 5 अप्रैल को हम लोगों ने तहसील दिवस पर पूरे ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के तत्वाधान में और यहाँ की क्षेत्र समिति के तत्वाधान में हम लोगों ने वहाँ पे ज्ञापन दिया। उन्होंने वहाँ हम लोग ऑफिस में जाकर के नारे लगाए, अधिकारी आए और उन्होंने भेजा तहसीलदार को। तहसीलदार ने कहा कि मैं आपकी इस समस्या का कवरिंग लेटर लगा करके मैं तमाम अधिकारियों को भेजूंगा, और उन्होंने भेजा भी। उसके बाद हम लोगों ने 3 महीना और इंतजार किया। अभी पिछले महीने ही हम लोग 1 महीना पहले ही फिर दोबारा तहसील दिवस पे एडीएम आए हुए थे। समाधान दिवस पर हम लोग गए, पूरा प्रतिनिधिमंडल मिला और उनसे पूछा हम लोगों ने कि ये काम क्यों नहीं हुआ, तो उन्होंने लिख करके दिया। सिर्फ पीडब्ल्यूडी वाले को बुलाया और उस पर हम लोगों ने उनको ज्ञापन दिया कि 30 तारीख तक अगर नहीं ये काम होता है तो हम लोग आंदोलन का रास्ता लेंगे। उसका दस्तावेज है हमारे पास। इसीलिए अभी पिछले 30 तारीख को जो दिन खत्म हुआ तो हम लोगों ने एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में तमाम गाँव के प्रतिनिधि लोग आए, सम्मानित लोग आए और उसमें यह तय किया गया, एक संघर्ष समिति बनी। उस संघर्ष समिति के माध्यम से प्रोग्राम लिया गया कि हर गांव के लोगों को जगाया जाएगा, हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा और उसके बाद आगे की जो रूपरेखा बनेगी, जो भी लोकतांत्रिक हमारा तरीका है, जो भी हमारा संवैधानिक तरीका है, उस रास्ते से हम लोग चलेंगे और इस रास्ते को जरूर बनवा करके रहेंगे। यही इस समिति ने निर्णय लिया है। सर, क्या हम ये जानना चाहते हैं कि आप इस रूट को लेकर के कब तक संघर्ष करेंगे? देखिए भाई साहब, मैं इंजीनियर शैलेंद्र हूँ। हमारा भी अपना एक वसूल है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को जो संविधान दिया है उस ताकत के बदौलत जब तक ये सड़क का निर्माण कार्य नहीं हो जाएगा, हम लोग इसको लगातार आंदोलन हो, आमरण अनशन हो या धरना प्रदर्शन हो या हम लोगों को जेल जाना पड़े, किसी भी हद तक इस सड़क को बनवाना है, क्योंकि ये हमारे लिए कहीं न कहीं मेरी अब अस्मिता का सवाल बन चुका है। देख सकते हैं आप, एक गाड़ी में बैठे हुए हैं कि सस्पेंशन वाली गाड़ी है, पूरे लग्जरियस गाड़ी है। आप महसूस करिए कि कितनी गाड़ी में मतलब इस तरह की कंपन है। आगे रोड पे हम देख रहे हैं, इधर पानी दिखाई दे रहा है और गड्ढा 2-2 फीट गहरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वही हाल छोटे जो ऑटो है, टेम्पू है, ई रिक्शा है, इवन बाइक से भी जो गार्जियन जाते हैं उनकी भी स्थिति बड़ी ख़राब है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस तरह से हमारे संविधान में लोकतंत्र की खूबसूरती है कि किसी भी व्यक्ति को सड़क की वजह से अगर दुर्घटना होती है तो हम सभी के लिए दुख का विषय है। इसलिए मैं यहाँ के संबंधित जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, संबंधित यहाँ के जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, इवन हर पार्टी के सम्मानित लोगों से मैं आग्रह और अपील करता हूँ, आपके मीडिया के साथी, आपको मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप हमारे इस संघर्ष में जो सच्चता है, जो सच्चाई है, जो 20 सालों से किसी ने नहीं दिखाया है, और आप हमारे जो है ग्रामीण एक्सप्रेस न्यूज के जो साथी हैं, मैं आप दोनों लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दोनों साथी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप ग्रामीण अंचल की इतनी महत्वपूर्ण सड़क को लेकर के आपने हम लोगों की आवाज़ को प्रदेश और देश की सारे जगहों पे पहुंचाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए मैं हमारी पूरी टीम आपको धन्यवाद दे रही है कि आप कम से कम इतने महत्वपूर्ण इशूज पे आप दिखा रहे हैं। अगर अगल बगल की ग्राम सभा के लोग हम लोग का साथ देंगे तो मैं शासन स्तर पे इवन मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग मिलेंगे। चीफ सेक्रेटरी जो इस समय गोयल जी हैं, दीपक कुमार साहब हैं जो इस समय चार्ज भी है, वित्त के भी वो एसीएस हैं, हम सारे लोगों से मिल चुके हैं, मिल करके आए हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके पास है। मैं उनके प्रमुख सचिव जो एसीएस हैं मुकेश चौहान जी, मैं उनसे भी मिला हूं। उन सारे लोगों से मिल करके हम इसकी जो लीगल कार्रवाई होती है सड़क बनाने की, उस सड़क की लीगल कार्रवाई के क्रम में हम इस लड़ाई को आगे बढ़ रहे हैं। बजट पास हो गया है, ये स्वीकृति हो गई है, कहीं ना कहीं ये साल भर के अंदर 6 महीने के अंदर बन जाएगा, तो ये कहाँ तक सत्यता है? मैं आपको इस बात से भी अवगत कराना चाहूँगा, अगर सड़क पे बजट पास है तो मैं उन सभी सम्मानित साथियों से आग्रह और अपील करूँगा
कि आप हमें इसकी जियो की कापी उपलब्ध कराएं कि अगर सड़क का पैसा स्वीकृत हुआ है तो क्यों नहीं टेंडर हो रहा है। हम उसके संबंधित अधिकारी से मिलेंगे कि भाई पैसा स्वीकृति होने के बाद भी यहाँ की जनता को क्यों इतना कष्ट सहना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये निराधार बातें हैं, क्योंकि हम लोग निराधार पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग जो भी कार्य करते हैं तथ्यात्मक कार्य करते हैं। तो ये बात जो आ रही है मीडिया के हमारे साथी, ये सारी बातें निराधार और झूठ है। ये जरूर है कि ये सड़क कार्य योजना में सम्मिलित है, मैंने जो शासन स्तर पे पता किया है, लेकिन बजट का अभाव है। अगर हम लोग इस लड़ाई को एक गति देते हैं, आपके माध्यम से आवाज़ हमारी जिलाधिकारी और संबंधित जनप्रतिनिधि तक पहुंचती है, तो निश्चित रूप से वो लोग भी हम लोगों का सहयोग करेंगे। मैं उन लोगों से भी अपील करूंगा कि आप सब यहाँ के सम्मानित और माननीय हैं, इस लड़ाई में आप लोग सहयोग करें। सर हम लोग अभी गाड़ी में हैं, आप जितने यहाँ पे ग्राम सभा है, टोला है, मौजा है, उसमें आप गए हैं, तो उसमें क्या कह रहे हैं लोगों का क्या मानना है, क्या कह रहे हैं इस सड़क को लेकर के? अभी ग्राम सभा की महिलाएं गांव में हम लोग जा रहे हैं, तो महिलाओं से मिला गया है, उनके मन में इतनी दुखी है। वो लोग ये कह रही है कि भैया हमारे यहाँ हमारे रिश्तेदार, मित्रगण, इष्ट लोग भी आना नहीं चाहते हैं। जब फ़ोन पे बात होती है तो उन लोगों से वार्ता होती है कि भैया आप आइए, मुलाकात हो, या किसी शादी विवाह के संदर्भ में भी, तो लोग कहते हैं कि आप यहाँ कौन जाएगा, आपके यहाँ तो आने जाने में दुर्घटना हो सकती है। तो ऐसा है कि फ़ोन से ही हाल चाल हो जाए। तो लोगों का कहना है कि अब तो हमारे यहाँ लोग आना भी नहीं चाहते हैं, लोग दूरी बना रहे हैं, हम लोगों से दूरी बना रहे हैं। अब लोगों का मतलब समझिए कि यहाँ से मित्रता, रिश्तेदारी तक भी लोगों की दूर हो गई है। फ़ोन से बात हो जा रही है, लेकिन कोई आना नहीं चाहता इस सड़क की दुर्गति की वजह से। ये हालत है भैया। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। यहाँ के अगल बगल के जो भी 8-10 ग्राम सभाएं हैं, आप देख सकते हैं, दिखा दीजिए मीडिया के हमारे बड़े भाई, देखिए क्या हालात है। बहुत ज़्यादा सड़क टूट चुकी है, और हम लोग पहुँचते पहुँचते जो तिलमा ग्राम सभा है, वहाँ जो चट्टी एक लगती है, वहाँ पे हम लोग आ गए हैं। इतना बड़ा रास्ता है, कहीं ना कहीं खतरे से खाली नहीं है, हर जगह टूटा हुआ है। तो भैया आपसे मिल करके बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी, मीडिया के जो हमारे चैनल के साथी हैं, जो आपका ग्रामीण एक्सप्रेस न्यूज़ है, मैं उसको अभी भी हमारे पूरे टीम की तरफ से मैं उन लोगों को, आप सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आपने